अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के आगाज़ से पहले आज की प्यारी सी दुआ, मगर उससे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आज की प्यारी सी दुआ, या रब्बुल इज़्ज़त, इस पूरे माह रमज़ान में जो भी हमने इबादतें की हैं, या अल्लाह ताला उसका हमें अजर व सवाब अपनी हमारी इबादतें टूटी फूटी इबादतों के मुताबिक नहीं, अपने शायाना शान हमें अता फरमा, आमीन। आज की वीडियो मेरी ईद के मुताल्लिक है, यानी ईद की नमाज़ पे जाने से पहले वो कौन सी सुन्नतें हैं जिन्हें मुसलमान अगर कर लें तो हमारी ईद की नमाज़ से पहले ना सिर्फ़ हमारी सुन्नतें मुकम्मल हो जाती हैं, बल्कि हमें उसका कहीं गुना अजर व सवाब मिलता है। और अब वैसे भी माह रमज़ान का महीना तो हमसे बस अब जुदा ही होने वाला है, आज या कल की बात है। उसके बाद रमज़ान का महीना हमारे साथ अगले साल होगा, इसका हमें भी यकीन नहीं है कि हम अगले साल इस बाबरकत महीने को गुजारने के लिए मौजूद होंगे या नहीं होंगे। मेरी तबीयत भी बेहतर नहीं है, मुझे बुखार बहुत तेज़ हो रहा है क्योंकि मेरे ऊपर गर्म तेल गिर गया था और मैं जल गई थी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ ताकि अवेयरनेस का जो हमने ये सिलसिला शुरू किया है, आगाही का जो हमने सिलसिला शुरू किया है, ये ना टूटे और ये आप लोगों तक बेहतर से बेहतरीन वीडियो पहुंचती रहे। तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। तो मैं आपसे आज की वीडियो का जो टॉपिक था उसके मुतालिक मालूमात फ़राहम करने स्टार्ट करती हूँ, यानी कि ईद की नमाज़ से पहले वो कौन से काम हैं जिन्हें हमें कर लेना बहुत ज़रूरी है और जो कि सुन्नत का दर्जा रखते हैं और सुन्नत का सवाब मिलता है। तो सबसे पहला काम है कि हमें गुस्ल कर लेना चाहिए। गुस्ल करने के बाद हमें नमाज फ़जर लाजमी अपनी अदा करनी चाहिए। यानी अब जो हमने नमाज की आदत डाल ली है, हम एक पूरे महीने से इबादत कर रहे हैं, शैतान के बहकावे में नहीं आ रहे। अब शैतान तो कैद था, लेकिन अब क्या है, अब शैतान आज़ाद हो जाएगा। लेकिन हमें अपनी नमाज़ों में कोताही नहीं करनी है। हमें नमाज ईद से पहले अपनी फ़जर की नमाज़ की अदायगी ज़रूर करनी है। ये कोई सुन्नत नहीं है, बल्कि ये हम पर फ़र्ज़ है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने गुस्ल कर लिया, नमाज फ़जर अदा कर ली। नमाज फ़जर अदा करने के बाद हस्ब तौफ़ीक अल्लाह ताला ने आपको जो भी उम्दा लिबास अदा किया है, यानी अगर वो नया है तो बहुत ही खूब है, लेकिन अगर वो नया नहीं है, आपकी तौफ़ीक नहीं है कि आप नया लिबास पहन सकें, तो आपके पास जो भी बेहतरीन लिबास है वो पाक व साफ़ होना चाहिए। आप वो ज़ेब तन कर लीजिए, यानी वो पहन लीजिए। ये करना भी हमारे लिए सुन्नत है। उसके बाद तीसरी हमारी अहम बात है खुशबू लगाना, यानी इतर लगाना। इतर लगाना भी सुन्नत है। उसके बाद चौथी हमारी सुन्नत है कि नमाज की अदायगी से पहले आप फ़ितरा लाजमी दे दीजिए। घर के जितने भी अफराद हैं, एक मखसूस रकम होती है जो कि फ़ितरे की सूरत में अदा की जाती है। और इस साल फ़ितरा क्या है, इस साल फ़ितरा 320 रुपये है, जो कि गंदुम की मालियत में है। फ़ितरा भी 4 तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान जो हैं वो गंदुम की कीमत से ही फ़ितरे की अदायगी करते हैं। तो इस साल जो फ़ितरे की अदायगी बनी है वो एक इंसान की 320 रुपये बनी है, यानी 320 रुपये। अब आप अपने घर के फैमिली मेम्बर से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपने किन लोगों का फ़ितरा अदा किया है और किन का नहीं किया है। ईद की नमाज से पहले ये लाजमी कर लीजिए कि फ़ितरे की अदायगी बहुत ज़रूरी है और ये सुन्नत है। इसके बाद आपने जो काम करना है वो काम ये है, जो कि हमारा 5वां काम होगा, कि आपने जिस रास्ते से मस्जिद के लिए जाना है, आपने वापस उस रास्ते से अपने घर नहीं आना, बल्कि आपने रास्ता दूसरा चेंज करके आना है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, इसमें भी रब ताला की बहुत अहम हिकमत है। और अगर हम मुसलमान अल्लाह ताला की इन छोटी छोटी हिकमतों को समझ जाएं तो हमें अल्लाह ताला ढेरों ढेर नेकियों का अजर व सवाब अता करता है। अगर हम एक रास्ते से जाते हैं और रास्ता बदल के किसी दूसरे रास्ते से अपने घर में आते हैं, तो बरोज़े क़यामत ये दोनों रास्ते हमारे हक़ में गवाही देंगे। देखें अल्लाह ताला ने कितना अहम मुसलमानों पर ये किया है, कि शायद हो सकता है कि कुछ मुसलमानों को उसकी मालूमात भी ना हो, लेकिन
جب ہی میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ مسلمان جو نیکی سے محروم ہو رہے ہیں انہیں بھی نیکی کی ترغیب مل سکے اور وہ بھی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں اور اپنے سے یہ بات کسی اور کو پہنچا سکیں۔ تو دیکھیں اللہ کی ایک چھوٹی سی حکمت کہ مسجد جانے کے راستے کو اگر ہم بدل کر کسی دوسرے راستے سے واپس اپنے گھر آئیں گے تو یہ دونوں راستے بروز قیامت ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ مسجد جانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، مسجد جانے سے پہلے آپ نے میٹھا ضرور کھانا ہے۔ میٹھا آپ کے گھر میں اگر بنا ہو تو کیا ہی بات ہے۔ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ مرد حضرات کے ساتھ ہی صبح میں اٹھ جائیں اور اٹھ کے مرد حضرات کے مسجد جانے سے پہلے گھر میں میٹھے کا اہتمام کر لیں تاکہ وہ مسجد جانے سے پہلے تھوڑا سا منہ میٹھا کر کے یعنی کچھ میٹھا کھا کے مسجد جائیں۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، اس طریقے سے ہمارے اجر و ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کہیں گنا زیادہ نوازتا ہے۔ تو تھوڑی سی ہماری جو ہے محنت وہ ہمیں کئی زیادہ نیکیوں کا حقدار بنا سکتی ہے۔ تو مسلمان بہنوں سے میری گزارش ہے کہ وہ لازمی اپنے گھر کے مرد حضرات کے نکلنے سے پہلے یعنی مسجد جانے سے پہلے ان کو لازمی کچھ نہ کچھ میٹھا گھر سے کھلا کر رخصت کریں تاکہ وہ نماز عید کی ادائیگی کر سکیں۔ امید ہے میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوں گی، تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ یہ آگاہی کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے یہ ہمارے دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچ سکے۔ اور رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہے اور عید کی آمد ہے، تو آپ سب کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ایڈوانس میں بہت بہت عید مبارک۔ اور مجھے اور میری فیملیز کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا تاکہ ہم بھی امت مسلمہ کا حصہ ہیں اور آپ کے ہی طرح ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔